नमस्कार। आज मैं आपको भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद विश्व की अन्य चिकित्सा पद्धतियों से कितना आगे है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और आतुर जो रोगी हो गया उसका उपचार हो सके। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति होगी जो पहले स्वस्थ जो है उसे स्वस्थ ही रखे। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आयुर्वेद मतलब काढ़ा घोट कर दे दिया और व्यक्ति ठीक हो गया, उनके सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आयुर्वेद की बहुत सी ब्रांचेज हैं, उसमें से जो प्रसिद्ध है अष्टांग आयुर्वेद, उसी के बारे में पहले थोड़ा सा बताता हूं। उसके जो 8 अंग है, काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, अगध तंत्र, विषगर वैरोध, रसायन तंत्र और वाजीकरण। तो ये 8 अंग कौन कौन से हुए? काय चिकित्सा, जिसे आज जनरल मेडिसिन कह दिया जाता है, काय चिकित्सा। इसके बाद कौमार भृत्य, पीडियाट्रिक्स, बाल चिकित्सा, शल्य तंत्र, सर्जरी, शालाक्य तंत्र, ईएनटी प्लस ऑप्थेल्मोलॉजी, दोनों इसके अंदर आते हैं। अगध तंत्र, भूत विद्या, पराविद्या द्वारा चिकित्सा इसके अंदर आती है। विषगर वैरोध, टॉक्सिकोलॉजी, शरीर में विभिन्न प्रकार के जहर के असर को जांचना। और रसायन तंत्र, जीरियाट्रिक्स, शरीर की वाइटल फोर्स बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग रसायन। और रसायन वे होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो आप बिना किसी रोग के भी ले सकते हो। च्यवनप्राश उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और वाजीकरण, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए, ये तो है ही। प्रसूति तंत्र जोड़ा गया। और जो मैं बात कर रहा था आपसे अभी, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, चरक ऋषि के शिष्य हुए वाग्भट्ट, उनकी आयु थी 135 वर्ष। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम। उसके अंदर नियम लिखे हुए हैं, सूत्र लिखे हुए हैं, किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हो, किन नियमों पर चलकर आप अपनी जीवनचर्या को कैसे रखो ताकि आप स्वस्थ बने रहो। तो ऐसी विद्या जो स्वस्थ बनाए रखे, बीमार होने का इंतजार जो ना करे, ऐसा है आयुर्वेद। डायग्नोस्टिक आप देखिए, आज जो जनरल मेडिसिन सिस्टम चल रहा है, इसमें जो लैब टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ना जाने कितने कितने टेस्ट होते हैं। उसके बाद में भी कुछ एक कंक्लूजन निकालना मुश्किल होता है कि ऐसा लगता है, अब क्योंकि ऐसा आया तो अभी दूसरा टेस्ट करो। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, नब्ज देखी और नब्ज देखकर बता दिया, भाई तेरा पित्त बढ़ा हुआ है, तेरा वात बढ़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे अपने जीवनचर्या में बदलाव कर, ऐसे ऐसे अपने खान पान में बदलाव कर, ये औषधि ले, तो ठीक हो जाएगा। मैं अपने जीवन की ये घटना, आंखों देखी ये घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक वैद्य जी के पास में मैं बैठा हुआ था, उनके पास में एक पेशेंट बैठा था और वो वैद्य जी उसकी नब्ज देखकर उसे ये बोलते हैं कि तू 10 साल से बीड़ी पी रहा है। अब वो आदमी कहता है, जी 10 साल छोड़ो, मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए, मैं तो कब से बीड़ी पी रहा हूँ। तो वैद्य जी कहते हैं, तू 10 साल का था, तू तब से बीड़ी पी रहा है। अब वो व्यक्ति सोचता है और सोचने के बाद में कहता है कि हाँ वैद्य जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो उनके पैरों में लेट गया, वो कहता मुझे बचा लो। तो ये डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये सटीक डायग्नोस्टिक सिस्टम, तुरंत के तुरंत बता देने वाला। अब इस विद्या की आप तुलना कहां से करोगे? आयुर्वेद आयु का वेद। और आयु क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो लाइफ स्पैन है, जो टाइम स्पैन है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर की विभिन्न विभिन्न पड़ावों के अनुसार भिन्न भिन्न दिशा निर्देश देना, भिन्न भिन्न उपचार बताना, ये आयुर्वेद की क्षमता है। आजकल जो इतना डर चल रहा है, कोरोना का जो वायरस चल रहा है, आयुर्वेद ही दिशा बता रहा है। कैसे आप अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाओ, कैसे आप अपने शरीर की वाइटल फोर्स बढ़ाओ, इम्यूनिटी कैसे आप बढ़ाओ, ताकि आप पार पा सको इस तरह के प्रकोप से। तो अपनी विद्या को पहचाने, अपने भारत की चिकित्सा को पहचाने, चिकित्सा की क्षमता को पहचाने और गर्व करें। नमस्कार।